नमस्कार, आप देख रहे हैं आजीविक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, पूरे देश में एक कौतूहल का विषय है, चूंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम बस्ती में मौजूद हैं। बस्ती का पूरे प्रदेश और देश सहित तमाम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की राजनीति की स्थिति कैसी है और क्या है हाल दिल्ली का, किसकी सरकार बन सकती है। ऐसे में अभी बस्ती के न्याय मार्ग पर ये सत्येंद्र सिंह उर्फ बुलू प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग के प्रत्याशी के साथ रहे और दिल्ली में भी रहे। दिल्ली में आपने भ्रमण किया और बहुत सारे मुद्दों पे काम किया और प्रचार प्रसार किया और बहुत दिल्ली की राजनीति की बहुत सारी गतिविधियां से आप वाकिफ हैं, चूंकि अभी आ रहे हैं, आज वोटिंग चल रही दिल्ली में। तो आइए जानते हैं कि इस विषय पर, चूंकि ये बहुत इंटरेस्टेड विषय है, आइए जानते हैं आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आपको आजीविक न्यूज पर आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू मेरी तरफ से जी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कौतूहल है आपके मन में और क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत आभार जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब मैं वहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। विगत 10 सालों में अपने पूर्वांचल के भाइयों बंधुओं के बदौलत, पूर्वांचल वासियों के बदौलत, पूर्वांचल का मतलब वहाँ होता है कि बिहार और अपना ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग मौजूद हैं, जहाँ हम मौजूद हैं, इनके बदौलत केजरीवाल 2 बार झूठ बोल के वहाँ की शासन सत्ता पे काबिज हुआ। लेकिन अब की हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने माननीय सांसद हरीश द्विवेदी को दिल्ली के पूर्वांचल वासियों का संयोजक बनाया। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जाके वहाँ पे काम किया, पूर्वांचल वासियों के बीच में गए, उनके बीच में अपनी बात रखी और उसका अपार समर्थन आप देखे होंगे हमारे फेसबुक पे या हमारे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे। हमारे मैं छोटी छोटी नुक्कड़ सभा करता था, वहाँ 400-500 महिलाएं, 200-250 पुरुष, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने आप उत्साह पूर्वक शामिल हुए। अभी मैं कल आ रहा था, जब कम से कम सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोने लगी कि भैया अभी क्यों जा रहे हैं आप। मैं कहा नहीं, आप लोग कल मत दीजिए। और अभी लगातार मेरी फोन से वार्ता चल रही है उन विधानसभाओं के लोगों से जो पूर्वांचल वासी हैं, बिहार के लोग हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और सबका एक ही मत है, उन लोग खुल के अब की कमल का फूल खिला रहे हैं और अपने जो समर्थक लोग हैं, जो अपने शुभचिंतक लोग हैं, उनको भी ले जाके वोटिंग करा रहे हैं। क्या आपका ये मानना है कि इस बार जो है दिल्ली इस बार, मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं आज बोल दे रहा हूँ, अभी चुनाव चल रहा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 48 से 52 सीटें वहाँ जीत के पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, आप मान लेता हूँ मैं, लेकिन आप एक चीज बताइए कि एक तो वहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल ने पहले से बहुत सारा काम कर रखा है, लेकर के आप आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप आएंगे? नहीं, ये केवल जवानी है, काम उसने कुछ नहीं किया है दिल्ली में। मैं आपको बता दूं, देश के लोग नहीं, देश के लोग नहीं, आप मेरा अनुरोध है कि आपका टिकट मैं करा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। और जो दिल्ली है, वास्तव में दिल्ली है, दिल्ली को देखिए। अपने यहाँ खास करके जो दूर दराज के गांव हैं, वो गांव भी उन दिल्ली जैसे शहर वासियों से बढ़िया है। कारण ये है कि यहाँ की सड़कें तो बहुत ठीक है, यहाँ की नालियां तो बहुत ठीक है, वहाँ नाली के बीच से वाटर सप्लाई गई है, उसका पानी पीने को मजबूर है अपने पूर्वांचल वासी। उनको देख के ये नहीं लगेगा कि ये आदमी है। ऐसा ही स्थिति में हम अपने यहाँ घारियों में जानवरों को नहीं रखते हैं, जिस स्थिति में केजरीवाल ने इन लोग का वोट लेके अपने पूर्वांचल वासियों को रखा। और पूर्वांचल वासी अब मन बना लिए हैं, अब पूरी रूप से अभी जो उसके प्रत्याशी, कई जगह उनके प्रत्याशी खदेड़े गए। संजय सिंह के सामने केजरीवाल चोर है का नारा वहाँ के पूर्वांचल वासी लगाए। जो पूर्वांचल वासी 10 साल तक 2 बार लगातार इनको एमसीडी में भी और विधानसभा में भी केजरीवाल को चुने, वही अब की जूता मार के इनको हटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि दिल्ली केंद्र शासित स्टेट है, बहुत सारी चीजें केंद्र के हाथ में होती है, तो अभी तक चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार कैसे कमजोर रहा और दिल्ली में अभी तक सरकार नहीं बना पाई। मेरी बात सुनिए, इसलिए नहीं बना पाई कि जो अपने पूर्वांचल वासी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सीना तान के खड़े हुए हैं, वही पूर्वांचल के लोग पिछले 2 बार से केजरीवाल के साथ खड़े होते थे। आपको लगता था कि पूर्वांचल की वजह से ही केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में? हाँ,
बिल्कुल पूर्वांचल तो वाले। इस बार आपको आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल वाले पूरी तरह से बीजेपी के हाँ, साथ हैं। बीजेपी के साथ। रिजल्ट उल्टा होगा। रिजल्ट उल्टा हो गया, होगा नहीं, हो गया। हो गया है। हाँ। मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पूरी रूप से। मैं बताया ना कि 48 से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। जी चलिए, सचिन सिंह भोलू जी है जो बस्ती मंडल के रहने वाले हैं। अभी आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कैंपेन किया, आपका कहना है कि वहां केजरीवाल फेल हो चुके हैं और पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली में, और बहुत सारी चीजों पे इन्होंने बताया और कारण भी बताया क्यों बन रही है। और फिर पुनः हम चाहेंगे कि किसी मुद्दों को लेकर, घटनाओं को लेकर के आप हमारे साथ मुखातिब हो। ये खबर आजीवन न्यूज का सौभाग्य जो आप हमारे साथ आए। थैंक यू।